रात के 2:17 बजे फोन की घंटी बजी। आरव करवट लेकर उठा। नींद में डूबे दिमाग ने फोन की स्क्रीन देखी, प्राइवेट नंबर। वो सोचने लगा, इतनी रात को कौन कॉल करेगा। पहले तो उसने अनदेखा किया, पर घंटी बार बार बज रही थी। थोड़ी झुंझलाहट के साथ उसने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर किसी के सांस लेने की धीमी आवाज आई। वो डर गया। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक औरत की फुसफुसाती आवाज आई, मत जाना वहां, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आरव चौंक गया। कौन? कहाँ? पर कॉल कट चुकी थी। उसने घड़ी देखी, 2:19। वो बिस्तर से उठा, पानी पिया, पर दिमाग में वही आवाज घूमती रही। तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे पड़े कीचड़ भरे पैरों के निशानों पर गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर ये निशान कहाँ से आए? उसका गला सूख गया। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास पहुंचा, लाइट ऑन की और देखा कि निशान बिस्तर तक आते थे, लेकिन वापस नहीं गए थे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन उठाया और अपने दोस्त रोहन को कॉल की। भाई, मेरे कमरे में कोई था शायद। रोहन आधी नींद में बोला, अरे पागल है क्या? तू अकेला रहता है, शायद सपना देखा होगा। आरव ने कैमरे की फुटेज चेक करने का सोचा। उसके घर के बाहर सीसीटीवी था। वो लैपटॉप पर लॉगिन करता है, टाइम सेट करता है, 2 बजे से 2:30 वीडियो चलती है। पहले तो कुछ नहीं दिखता, फिर ठीक 2:16 पर कैमरे में एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत दिखती है, जो आरव के गेट के बाहर खड़ी होकर घर की तरफ देख रही थी। फिर स्क्रीन झिलमिलाई और औरत गायब हो गई। आरव के हाथ कांपने लगे। अचानक उसका फोन फिर बजा, वही प्राइवेट नंबर। इस बार वो डरा नहीं, बस रिसीव किया। कौन हो तुम? उसने पूछा। ही आवाज आई, मैंने कहा था ना, मत जाना वहां। कहाँ? आरव चिल्लाया, और आवाज बोली, पीछे मत देखना। उसने डर के मारे धीरे से गर्दन घुमाई। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। वो खिड़की की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही पर्दा हटाया, उसे लगा कोई पीछे से उसके कान के पास फुसफुसाया, वो आ गए। वो पलटकर देखता है, कमरे में कोई नहीं था, पर मेज पर एक पुरानी फोटो रखी थी, जिसमें वही औरत खड़ी थी जो सीसीटीवी में दिखी थी, और उसके बगल में खुद आरव खड़ा था। उसका दिमाग घूम गया। वो फोटो कभी देखी नहीं थी। वो चिल्लाया, ये क्या है? कौन हो तुम? फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर नहीं, बल्कि लिखा था, होम कॉलिंग। वो कांपते हुए कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से वही औरत बोली, तूने 5 साल पहले जो किया था, वो भूल गया? मैंने क्या किया? आरव चीखा। आवाज ठंडी होकर बोली, जिस दिन तूने एक्सीडेंट में मुझे छोड़ा था, मैं जिंदा थी आरव। तूने मुझे मरने दिया। वो वहीं गिर गया। याद आया, 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में वो भाग आया था, किसी औरत की मदद किए बिना। वो वही थी। अब कमरे में सब कुछ धीरे धीरे ठंडा होने लगा। बत्ती अपने आप झपकने लगी। फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया, और स्क्रीन पर वही आवाज आखिरी बार आई, अब तेरी बारी है। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची, दरवाजा अंदर से बंद था, और फोन पर चल रही रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, 2:17, कॉल रिसीव्ड। हर कॉल जरूरी नहीं किसी जिंदा इंसान की होती है। कहानी पसंद आई तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। अगली कहानी और भी खतरनाक होगी।